नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सानी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका स्टेटस दिखा रहा है कि आपका पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुका है, आरपीओ में रुका है, रिव्यू में है, पेंडिंग में है या फिर जो भी दिखा रहा है कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुका है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है और कौन से रीजन की वजह से हमारा पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुका है, क्या रीजन है कि हमारी फाइल वहां पर रुकी है, पूरा A to Z डिस्कस करने वाले हैं और सारे प्रॉब्लम के ऊपर हम बात करने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है उसको भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप नया पासपोर्ट बनवा रहे हो या फिर आप री इश्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपकी फाइल आरपीओ में रुकी है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखो क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए हम डायरेक्ट वीडियो के टॉपिक पर ही बात करते हैं। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं। देखो अगर आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है और आपकी फाइल जब आप स्टेटस चेक करते हो उसमें दिखाता है कि आपकी फाइल जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, कौन से रीजन की वजह से आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आपकी फाइल इस रीजन से भी रुक सकती है कि आपका जो डेटा है, डेटा का मतलब जो आपका नाम है और जो आपने पासपोर्ट जो आपका डॉक्यूमेंट में नाम है वो अलग अलग है। जैसे आधार कार्ड पे कुछ और आपके मार्कशीट पर कुछ और, या फिर आधार कार्ड पे कुछ और आपके पैन कार्ड पर कुछ और, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया उसमें दो नाम आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी फाइल को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रोक दिया जाता है। अब दूसरी गलती ये भी हो सकती है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आपका फाइल रुकने का रीजन ये भी हो सकता है कि वो आपकी मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए आपके बोर्ड के पास भेजे। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी भेजे हो आपके बोर्ड के पास, और अगर आप गुजरात से पढ़े हैं या फिर जिस भी स्टेट से पढ़े हैं तो वहां पर भेजे हो आपकी मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए। तो मैं सच में अगर बता दूं आपको क्लियरली कि अगर मार्कशीट की वजह से अगर आपकी फाइल रुकी है तो उसमें 4-5 महीने लगने वाला है। ये जल्दी नहीं होगा, इतना आप याद रखना। भले आपने तत्काल में अप्लाई किया हो या फिर कैसे भी अप्लाई किया हो, अगर मार्कशीट की वजह से अगर आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है तब 4-5 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं जिस रीजन से आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ टाइम पहले या फिर बहुत टाइम पहले आपने एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हो और आपने फिर पासपोर्ट बनवाया ही ना हो, मतलब फाइल वगैरह मतलब आपने वहाँ पर पेमेंट वगैरह कर दी, फिर आपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराया, पासपोर्ट मतलब कुछ दिक्कत आई तो आपने कराया नहीं, वैसे ही छोड़ दिया, फिर 2 साल 3 साल बाद फिर आपने नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। उस कंडीशन में भी आपकी फाइल वहाँ पर रुकी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरी बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो वो पुरानी वाली फाइल भी आपकी मिल जाती है। क्योंकि भाई देखो, आधार नंबर तो चेंज नहीं होता है, पैन कार्ड का नंबर चेंज नहीं होता है, वोटर आईडी का जो नंबर होता है वो चेंज नहीं होता है, तो वो सारे नंबर से आपकी पुरानी फाइल भी मिल जाती है। ये प्रॉब्लम आता है तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको पुरानी वाली जो फाइल है उसे बंद कराना होगा, चेंज मतलब उसे क्लोज कराना होगा, फिर आपकी ये जो नई वाली फाइल है इसका प्रोसीजर आगे जाएगा। ये 3 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी फाइल वहां पर रुकी हो सकती है। नंबर 4 रीजन हो सकता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया हो वो क्लियरली ना हो, मतलब जो जेरोक्स, समझ लीजिए इस पेपर पर अगर कोई जेरोक्स हम कराते हैं तो ये जो जेरोक्स प्रिंट आउट हुआ है उसमें नाम या फिर जो भी डिटेल है वो सही तरीके से शो नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपकी फाइल को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रोक दिया जाता है। और इसका सोल्यूशन यही है कि आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेकर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेकर। अगर इन सारे प्रॉब्लम का एक तोड़ बताया जाए तो भाई हर एक प्रॉब्लम देखो, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी प्रॉब्लम की वजह से आपकी फाइल रुकी है। ये प्रॉब्लम आपको तब पता चलेगा जब आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाओगे, वहां विजिट करोगे। तो अगर जब भी आपको शो करता है अगर 5-6 दिन से ज्यादा या 7-8 दिन से ज्यादा हो गया है और यही शो कर रहा है कि योर पासपोर्ट इज पेंडिंग और रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, तो आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेकर, आरपीओ का अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर आप एक बार विजिट कर लो, क्योंकि आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में ही मिलने वाला है। और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेकर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा और सारे डॉक्यूमेंट का आप जेरोक्स कराकर वहां पर लेके जाना। अब इतना इंक्वायरी भी जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि पासपोर्ट एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड हमारा होता है और पासपोर्ट बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये हमारे इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ समझ लो कि यहाँ पर ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इंडिया के बाहर आप यूज कर सकते हो, बाकी और किसी डॉक्यूमेंट को नहीं। और पासपोर्ट एक ही बनता है और इसको अच्छे तरीके से वेरीफाई किया जाता है कि कोई अभी क्या ना, आजकल आपको पता है बांग्लादेश, पाकिस्तान और ऐसे नेपाल और अलग अलग कंट्री के लोग क्या है कि इंडिया का पासपोर्ट बनवा रहे हैं।
इसलिए हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं और पासपोर्ट के ऊपर बहुत ही कड़ी नज़र रखते हैं। भाई कोई गलत बंदा हमारे इंडियन पासपोर्ट को ना बनाए, क्योंकि अगर वो इंडियन पासपोर्ट बनवा लेगा तो किसी भी कंट्री में जाकर कुछ भी गलत काम करता है तो इंडियन वाले उससे बदनाम होंगे, इंडियन कंट्री के ऊपर पूरा ब्लेम आएगा। भाई ये तो इंडियन पासपोर्ट है और ये इंडिया का ही होगा, तभी तो इसका पासपोर्ट बना है, क्योंकि ये बासिंदा तो इंडिया का होगा। क्योंकि पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद कहीं जाकर हमारा एक पासपोर्ट बनता है, एक आईडी, हमारी एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनती है। इसलिए पासपोर्ट का इतना ज़्यादा वेरीफाई किया जाता है, इतना वेरिफिकेशन किया जाता है, इतना ज़्यादा पूरा चेक किया जाता है। इसलिए आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में भी समटाइम्स रुक जाती है अगर कोई इशू उनको दिखता है पुलिस वालों को, या फिर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जब वो लोग रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं तो उन्हें कोई इशू दिखता है तो वहाँ पर रुक जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर 5-6 दिन हुआ है और स्टेटस में ये 5-6 दिन से यही दिखा रहा है बस कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुका है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा वेट कर लो 5-7-8 दिन तक। अगर आपका 10 दिन से ज़्यादा से दिखा रहा है, 7-8 दिन से ज़्यादा हो गया दिखा रहा है कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुका है, तो आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पर विजिट कर लो, क्योंकि वहाँ विजिट करने के बाद ही आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो फाइनली मतलब आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में पहुंचने का मेन यही आपका सॉल्यूशन है और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको सारी डिटेल पता चल गया होगा, क्या प्रोसीजर है ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफिस में आपकी फाइल क्यों रुकती है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो गया है सक्सेसफुल, या फिर पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद फाइल एसपी ऑफिस गई, उसके बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस गए, तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में क्यों रुकती है वो मैंने आपको रीजन काउंट करा दिए। इस रीजन तो वैसे रुक सकती है, लेकिन एग्जिट में क्या रीजन है वो तभी आपको पता चलेगा जब आप खुद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर जाओगे, क्योंकि बिना विजिट किए कोई भी आपको नहीं बता सकता कि कौन से रीजन से हो सकता है। लेकिन समटाइम्स मैं एक और टॉपिक को मैं डिस्कस थोड़ा सा करना चाहूँगा, थोड़ा सा समय आपका लूँगा, ज़्यादा नहीं। सब देखो, अगर अब मैं बात करूँ दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर एंड सूरत एंड ऐसे गाजियाबाद एंड ऐसे, ये मैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का नाम आपको बता रहा हूँ। इन सारी जगहों पर जो है ना अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान होता है। समटाइम्स 75 सीट होती है और अप्लाई करने वाले अपॉइंटमेंट के लिए होते हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का आरपीओ का अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करने वाले लोग होते हैं 1500, 2000, 1000 लोग अप्लाई करने वाले होते हैं 75 या 150 सीट पर। तो इन सारी जगहों पर भाई बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है, 15 दिन, महीना दिन तक लोग ट्राई करते हैं, फिर भी अपॉइंटमेंट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का नहीं ले पाते। दैट्स वाई मैंने प्लान किया, मैंने सोचा चलो भाई मैं इसके लिए एक सर्विस चालू करता हूँ जिसमें आपको जो भी चार्ज है वो आपको पे करना होगा और आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड करना होगा हमें व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप कम्युनिटी टैब में जाकर नंबर निकाल सकते हो। और अगर आप खुद से देखो, मैं ये देखो आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक करने का कोई भी चार्ज नहीं। अगर आप खुद से अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो भाई वो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक करने का। लेकिन अगर आप देखो, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका जो है अपॉइंटमेंट बुक करूंगा, लेकिन मैं आपका इतना हेल्प कर सकता हूं कि मेरी टीम मैंने एक बना के रखी है जो आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट बुक करके विद इन 2 और 3 डेज के अंदर दे देगी। समटाइम्स भाई 2-3 दिन के अंदर भी नहीं होता है। देखो हम लोग 2-3 दिन तो बोल देते हैं, लेकिन 2-3 दिन के अंदर भी समटाइम्स नहीं होता है, समटाइम्स इससे भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। क्योंकि आपको मैं पहले ही क्लियर करके बताया कि जो सीट होती है 75 या फिर 150 या फिर 300 भी सीटें मिलती है, और इन सारी सीटों में जो अप्लाई करने वाले 2000-2500 लोग होते हैं, तो भाई उन्हीं लोगों का, कुछ लोगों का ही होता है, सबका नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग जिससे भी जिनका भी अपॉइंटमेंट बुक करवाना होता है उनसे टाइम ले लेते हैं 2 से 3 दिन का, और जो भी आरपीओ की तरफ से 10 दिन 15 दिन बाद का डेट मिलता है उस डेट को हम अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। क्योंकि जो आपका ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में फाइल रुके, जो उसका सॉल्यूशन है ना वो आपको तभी मिलेगा जब आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं। तो आप इसका अपॉइंटमेंट या तो हमसे बुक करवा सकते हो, या फिर आप अपने जहां से भी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करवाया होगा, जिस सीएससी केंद्र से, जनसेवा केंद्र से, जहां से भी आपने अप्लाई कराया होगा, आपको डायरेक्ट उनसे जाकर बात करना है और उनको बोलना है कि वो जाकर आपका रीजनल पासपोर्ट, वो मतलब खुद की आईडी से अपने आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट बुक कर दें। क्योंकि जब वो आपका अपॉइंटमेंट अगर बुक कर देते हैं जनसेवा केंद्र वाले, तो इसलिए आप उनसे बुक करवा देते हो और कम चार्ज में 50-100 रुपए चार्ज वो लेंगे और आपका अपॉइंटमेंट वो बुक कर देंगे। वो आपको बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा, आप वहां से बुक करा लो, मेरा सजेशन है। लेकिन अगर सीएससी वाले, जनसेवा केंद्र वाले भी अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाते हैं, देन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि कम्युनिटी टैब में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। और इतना याद रखना भाई, हर बार मैं बुक नहीं करता हूँ, मेरी टीम के जो लोग हैं वो लोग आपका अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग भाई ऑल ओवर इंडिया से अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए मैसेज आता है और कॉल भी करते हैं लोग, और बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी कॉल करते हैं। तो हर एक सॉल्यूशन दिया जाता है आपको।
अगर आप उस नंबर पर व्हाट्सअप पर करते हैं तो भी जो भी प्रॉब्लम है तो ठीक है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।